स्वागत है दोस्तों हमारे अखिलेश स्टडी जोन चैनल पर। तो आज हम बायोलॉजी का टॉपिक उठाए हैं कोशिका। तो कोशिका आज हम पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार होते हैं, या कुछ आगे की जानकारी हम देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका कहाँ से आया? तो लैटिन शब्द से। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। सभी जीवधारी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी सजीव हैं छोटी छोटी इकाई से मिलकर के बने होते हैं। उन इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किसका? सजीवों का। तो हम एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं कि जैसे एक कमरा बना है, तो कमरा किससे बना हुआ है? यानी रूम का निर्माण हुआ तो किससे हुआ? सबसे पहले क्या बना? दीवार बनाएंगे हम लोग। दीवार किससे बना? तो ईंट से बना और सीमेंट से बना। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ईंट। उसी तरह हम कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई, अगर हमारा शरीर पूरा बना हुआ है तो सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या होगी? कोशिका। और कोशिका से मिलकर के बनाएंगे ऊतक, यानी सेल है, और यह बनेगा टिश्यू। और ऊतक से मिलकर के बनेगा तंत्र, सिस्टम। और सिस्टम जब पूरा तैयार हो जाएगा तो बनाएगा अंग, आर्गन का निर्माण करेंगे। और आर्गन सभी मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। आर्गन सभी मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई सभी सजीवों की, जिस तरह हमारी शरीर बनी है उसी तरह सभी सजीव, जितने भी जीवधारी हैं, जितने सजीव हैं, उनमें सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे? तो संरचनात्मक, जो हमारी संरचना है, जैसे हमारा आकार है, यह कोशिका की वजह से ही है, क्योंकि कोशिका से मिलकर के संरचना बन रहा है। तो उस आकार जो मिल रहा है उसे हम संरचनात्मक कहेंगे। और जो क्रिया हो रही है, अगर कोशिका में कोई क्रिया ना हो तो हम कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं। यानी जितनी भी क्रिया होगी वो कोशिका के आधार पर ही हमारे शरीर में होगी। अब आइए देखते हैं आगे कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कार्क में मतलब छाल में, पेड़ के छाल में, तो पेड़ के छाल को हम कार्क बोलते हैं। उसमें उन्होंने देखा खुद के बनाए हुए, स्वनिर्मित यानी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह उन्होंने संरचना देखा। उसमें उन्होंने देखा कि इस तरह से संरचनाएं लगभग थी। उन्होंने इस तरह संरचना देखी, यानी प्रकोष्ठ देखे, जिसे प्रकोष्ठ यानी कंपार्टमेंट। तो उन्होंने कंपार्टमेंट देखे और उन्होंने इसका नाम कोशा दिया, जिससे बाद में इसके कोशिका कहा गया। दूसरा पॉइंट है कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज किए थे 1665 में, जो कोशिका का, यह मृत था, यानी मरे हुए कोशिका का उन्होंने सबसे पहले खोज किया था। उसके बाद में 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आए। उन्होंने अच्छे यानी उन्नत सूक्ष्मदर्शी से सजीव यानी जीवित कोशिका का खोज किया। तो इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था और यह मृत कोशिका का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था अभी कार्क की छाल मतलब कार्क में, और जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक यानी 1674 में। जो जीवित था उसको हम बैक्टीरिया का खोज किया था उन्होंने कि बैक्टीरिया एक कोशिका है। बैक्टीरिया का नाम बाद में आया, लेकिन बैक्टीरिया का खोज उन्होंने एक तालाब में की थी, जिसे उन्होंने कोशिका कहा था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान आए और उन्होंने
1838 यानी 1838 में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी उन्होंने सिद्धांत बताया और उन्होंने कहा कि जितनी भी कोशिकाएं हैं चाहे जंतु हों चाहे पौधे हों, सभी क्या है, कोशिकाओं से ही मिलकर के बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ही बने हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई है। इसके आगे वर्चाउ आए और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। 1855 में उन्होंने बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो विभाजित हो करके अपने पुराने कोशिका से विभाजित होकर के नई कोशिका बनी है। यानी यहाँ वो लिखा हुआ है कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति अपने से पूर्व यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा होती है। अगर एक कोशिका है, कोशिका क्या होती है, विभाजित होकर, यानी ये यहाँ से अलग अलग होगी और दो कोशिका का निर्माण हुआ, यानी जो पुरानी कोशिका है उससे बनी हुई है। तो कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान और वर्चाउ ने बताया इतना। उसके आगे हम देखेंगे कि कोशिका का आकार तथा आकृति कैसी होती है। तो कोशिका का आकार, सामान्य कोशिका का जो व्यास है वो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है, जिसमें क्या होता है कि जो 0.5 माइक्रोन होता है वो बराबर होता है 0.005 मिलीमीटर का। तो इतना छोटा होता है ये, इतने से 20 तक, यानी 0.5 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। और सबसे छोटी कोशिका, यह क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, तो माइकोप्लाज्मा लाइडवाई, माइकोप्लाज्मा लाइडवाई, जो यहाँ पर हम 0.5 लिखे हैं, इसकी जो होती है वो 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक हो सकती है। ये इसकी साइज होती है। इसको कभी कभी एग्जाम में PPLO के नाम से भी आ जाता है, तो याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा लाइडवाई या PPLO, जिसकी साइज कितनी होती है 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन। तो सबसे बड़ी कोशिका आप जानते ही होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा भी तो एक कोशिका है, क्योंकि कोशिका ये होती है और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो अंदर न्यूक्लियस होता है ना। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, उसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। तो ये हुआ कोशिका का आकार तथा आकृति। और जो इसका आकार, ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। इसकी आकृति किसी तरह भी हो सकती है, इनके कार्य के आधार पर या स्थान के आधार पर इनकी बदल सकती है। जैसे गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और इधर उधर बिखरा भी हो सकता है। जैसे अगर मान लें तो हमारी जो रेड ब्लड सेल है वो क्या होती है कि चपटी हुई रहती है, और जो हमारी वसाएं वाली जो होती हैं कोशिकाएं, उनमें वसा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कार्य के हिसाब से कोशिका का आकृति रहता है। कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, तो संगठन के आधार पर कोशिकाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका उससे कहते हैं जिसमें केंद्रक सही ढंग से नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में सही ढंग से केंद्रक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उसे यूकैरियोट, और जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। इसमें देख लीजिए कि क्या क्या तुलना हम कर दिए हैं अलग अलग से, कि बाद में दिक्कत ना पड़े आपको। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। तो आइए, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट में पतली होती है और इसमें मोटी होती है। केंद्रिका, तो केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होता है। जो केंद्रक होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो होता है वो अनुपस्थित होता है। वैसे ही जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वैसे ही बाहर ही घूमते रहते हैं और इसमें उपस्थित रहता है। केंद्रक कला इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित रहता है। केंद्र का इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें उपस्थित रहता है। कोशिकांग इसमें
जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या और सब जितने भी हैं, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, सब अब्सेंट होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोजोम जो होता है यानी गुणसूत्र, वो डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी ये सर्कुलर रहता है और इसमें क्रोमैटिन लपेटे होते हैं विथ प्रोटीन के साथ में। क्रोमैटिन और प्रोटीन दोनों, इसमें प्रोटीन एब्सेंट होता है, प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें डीएनए पाया जाएगा और क्रोमैटिन और प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम का ये निर्माण करेंगे। राइबोसोम, इसमें 70 S होता है, यानी 70 S पाया जाता है, लेकिन इसमें 80 S पाया जाता है। तो ये देख लीजिए कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति इसमें पतली होती है, इसमें मोटी होती है, इसमें केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, उसमें उपस्थित, इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित, इसमें उपस्थित रहता है, इसमें केंद्र का उपस्थित नहीं रहता है और इसमें उपस्थित रहता है। और इसमें कोशिकांग जो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होते हैं नहीं पाए जाते हैं और इसमें पाए जाते हैं। और गुणसूत्र जो होता है सिर्फ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, गोला टाइप का। और प्रोटीन, जिसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और क्रोमैटिन एक में मिल करके क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम, इसमें 70 S और इसमें 80 S पाया जाता है। कोशिका के प्रकार के आधार पर 2 प्रकार को तो बांट दिया गया, लेकिन एक कोशिकीय और 2 कोशिकीय जीव भी होते हैं जो केवल एक कोशिका से अपनी पूरे जीवन चलाते हैं, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, यह अलग टॉपिक। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में से बैक्टीरिया, अमीबा, क्लेमाइडीमोनास, आदि सब आते हैं। इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय केवल एक ही कोशिका से जिसका पूरा शरीर बना हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय को यानी मल्टी सेलुलर। बहुकोशिकीय यानी जो बहुत कोशिका से, बहुत ज़्यादा कोशिका से, हजारों करोड़ों अरबों कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव से जितने भी बड़े जीव जंतु हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ही कहेंगे। जैसे मानो कोई भी जंतु है या पौधा, ये सब पेड़ पौधे सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव आप देख लिए और कोशिका के प्रकार भी देख लिए। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में इसके आगे पढ़ा जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।